नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, बहुत ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। जब ये तस्वीर सामने आई थी तो इस तस्वीर को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मिल गया है। एक वक्त पर जब यह चर्चा थी या एक वक्त पर यह उम्मीद बहुत कम थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे, इसकी गुंजाइश कम नजर आ रही थी। हालांकि चर्चा शुरू हो गई थी, हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे और अलग अलग जगहों पर यह खबर भी चल रही थी। हालांकि लगातार तारीखें बदलती गई, वक्त बदलता गया और निशांत कुमार की एंट्री अगर हुई तो इस कीमत पर हुई कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। लेकिन ये जो जिस तस्वीर का जिक्र हम कर रहे हैं या जिस तस्वीर से हमने बातचीत की शुरुआत की है, ये तस्वीर है जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा, उनकी तस्वीर है। नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं और दोनों के साथ वाली जब ये तस्वीर सामने आई थी तो बिहार की राजनीति में ये चर्चा जोर पकड़ चुकी थी। बिहार की राजनीति में यह चर्चा जोरों पर होने लगी थी कि नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस मनीष वर्मा ही हैं। मनीष वर्मा पर बड़ा भरोसा जताया था नीतीश कुमार ने। मनीष वर्मा के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी डाली गई थी। यहां तक कि यह भी कहा गया, मनीष वर्मा की तुलना आरसीपी सिंह से होने लगी। मनीष वर्मा के बारे में यह कहा गया कि आरसीपी सिंह की जगह मनीष वर्मा ने ले ली है और जिस तरह से जिस भूमिका में आरसीपी सिंह थे उसी भूमिका में मनीष वर्मा हैं पार्टी में। और मनीष वर्मा बिहार में घूम रहे थे, पार्टी के संगठन को धार देने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे और ये कोशिश लगातार वो कर रहे थे। लेकिन अचानक उनका कार्यक्रम रोक दिया गया। उनका जो अभियान था या एक तरह से उनको किनारे लगाया जाना शुरू हो गया। मनीष वर्मा को किनारे लगाया जाने लगा और किनारे लगते गए और इसके बाद एक खबर यह भी आती है कि मनीष वर्मा को मुख्यमंत्री आवास में एंट्री नहीं मिली। वैसे मनीष वर्मा अक्सर मुख्यमंत्री आवास में दिखते हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी दिखते हैं, लेकिन ये खबर यह भी आती है और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। और आज भी जब हमारी बातचीत हो रही थी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं सरोज सिंह, तो उन्होंने भी कहा तमाम तरह की चर्चाएं, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करें इससे पहले जेडीयू के कई बड़े नेता उनसे मिलना चाहते थे और उसमें मनीष वर्मा भी थे। मनीष वर्मा को सीएम हाउस में एंट्री नहीं मिली, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। अब पता नहीं इस जानकारी में कितनी सच्चाई है, इस जानकारी में कितना दम है, लेकिन जेडीयू के ही कई नेताओं से जब हमने कैमरे के पीछे बात की, ऑफ द कैमरा बात की, तो उन्होंने इस खबर को तकरीबन पुष्ट किया। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और सिर्फ मनीष वर्मा ही क्यों, कल तो कैमरे के सामने कहा डॉक्टर अरुण कुमार, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, कि भाई मैं तो नीतीश कुमार से मिलना चाहता था, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। आरसीपी सिंह को लेकर खबर आती ही है या आरसीपी सिंह को लेकर भी बताया जाता है कि उन्होंने भी फोन किया। तो सवाल ये है कि आखिरकार क्यों किनारे लगते जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, या क्या किनारे लग जाएंगे जनता दल यूनाइटेड में वो नेता जो नीतीश कुमार के काफी चहेते हुआ करते थे या जेडीयू में जिनकी साख हुआ करती थी। मनीष वर्मा की भी कम साख जनता दल यूनाइटेड में नहीं रही है। मनीष वर्मा अभी कुछ साल पहले, यूं कहें या कुछ महीने पहले, 1.5 साल 2 साल पहले शायद वो जनता दल यूनाइटेड में आए हैं आधिकारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता, और बहुत तामझाम के साथ उनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कराया गया था। लेकिन उनका और पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी उनको सौंपी। नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया और उनके जेडीयू में शामिल होने से पहले भी नीतीश कुमार ने उनको कई बड़ी जिम्मेवारियां दे रखी थी। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को, जिनको सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव नहीं, जिनको नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, उस मनीष वर्मा को अगर मुख्यमंत्री आवास में जाने नहीं दिया गया या वो मनीष वर्मा अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिलना चाहते थे, तो जाहिर तौर पर जनता दल यूनाइटेड में क्या स्थिति है। और क्या ये सवाल है कि मनीष वर्मा सरीखे नेताओं के दिन, और सिर्फ मनीष वर्मा की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो लोग भी ये चाहते हैं, जो लोग भी
इस बात की मुखालफत करेंगे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं और सीएम की कुर्सी छोड़ दें, जिनके मन में भी इस बात का विरोध है, जो लोग भी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करेंगे, या जिनकी भी ये राय है, जिनकी भी ये कोशिश होगी कि जो सीएम की कुर्सी है वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में ही रहे, या जो लोग भी इस फैसले से असहमत होंगे कि सीएम की कुर्सी भाजपा के खाते में चली जाए, क्या वो अब किनारे लग जाएंगे? जेडीयू पर अब भाजपा का प्रभाव इतना है कि इस तरह के लोग, मनीष वर्मा सरीखे लोगों के दिन लद गए जेडीयू में, और क्या मनीष वर्मा और किनारे लगा दिए जाएंगे? मनीष वर्मा क्या जेडीयू के आरसीपी सिंह साबित होंगे? हालांकि इस पर कोई भी आकलन अभी जल्दबाजी होगी। अभी 1-2 घटनाक्रम हुए हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आई वो हमने आपके सामने परोसी है। चर्चा ये रही कि वो मिलना चाहते थे, नहीं मिल पाए, और इस चर्चा में दम मुझे इसलिए नजर आता है, या हमने इस चर्चा को आपके सामने परोसने लायक इसलिए भी समझा क्योंकि ऐसी एक खबर निकलकर सामने आई। कल डॉक्टर अरुण कुमार, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कैमरे के सामने इस बात को स्वीकार किया कि नीतीश कुमार से वो मिलना चाहते थे, वो पूछना चाहते थे कि उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला क्यों किया, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। आरसीपी सिंह के बारे में खबर आई कि वो लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नीतीश कुमार से नहीं हो सकी। हालांकि हमने आरसीपी सिंह से इंटरव्यू किया था, तो आरसीपी सिंह ने ये जरूर कहा था कि हमने जेडीयू के कई नेताओं को फोन किया, जेडीयू के कई नेताओं को फोन करके ये कहा कि मैं जेडीयू में शामिल होना चाहता हूं। उन्होंने ये नहीं बताया, या उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे या नीतीश कुमार से बात करना चाहते थे नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।